विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकागण, महाविद्यालय के सभी छात्र और छात्रागण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और एनटीपीसी के महाप्रबंधक महेश कुमार जी, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो प्रभात खबर के संपादक जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने जो समाज की ज़रूरत है, जो लोगों की आवश्यकता है और पूरी दुनिया जिसके चलते परेशान है, प्रताड़ित है, उसके लिए आपने शुरुआत किया। पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की योजना बनाई और अपने समाचार पत्रों में ऐसे महत्वपूर्ण विषय को आपने जगह देने के लिए आपने वचन दिया और सिर्फ वचन ही नहीं दिया बल्कि आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो आपके प्रति सिर्फ शुभकामना और धन्यवाद नहीं, आपके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं कि आपने समाज के जो पीड़ा है, समाज में जिसके चलते दिक्कत हो रही है, उसको आपने सबसे पहला मुद्दा आपने बनाया और इसके लिए प्रेरित आपने किया। हम सब जानते हैं कि जब से श्री नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और आप सबको मालूम है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोगों की चिंता यह है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहे हैं उसको हर हालत में रोका जाए, उसको हर हालत में इसको पूर्ण विराम दिया जाए, इसकी चिंता सबके मन में है। और आपने देखा कि 2011 में नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे हमारे जनता दल यू के, उस समय एक अभियान चलाया था उन्होंने। शायद देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी था जनता दल यूनाइटेड, जिसने पूरे देश में अभियान चलाया कि हमें पौधे लगाने, और उस समय उनकी चिंता थी 2011 में। और जलवायु परिवर्तन से तो बाद में जब काफ़ी चर्चा होने लगी, उस समय भी परेशानी थी, तो पूरा देश परेशान था, पूरा दुनिया परेशान था। तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया और जब उनको सरकार में भी मौका मिला तो उन्होंने भी इस काम को प्राथमिकता दिया। और आप जानते हैं कि जिस समय बिहार में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, मात्र उस समय 9% बिहार में हरियाली परत था और आज बिहार में हरियाली परत बढ़ के 15% से अधिक हो चुका है, लगभग 16% के करीब पहुंचे। तो हमारा जो प्रयास है वो लगातार चलता रहता है। हम इस प्रयास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हमारा प्रभात खबर और प्रभात खबर की पूरी टीम हमें इसमें सहयोग करना चाहती है, इसको आगे बढ़ाना चाहती है। इसके प्रयास के लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये जो जल जीवन हरियाली योजना बिहार में शुरुआत किया, जब पूरे देश में कोरोना जैसी भयानक बीमारी पैदा हुआ और लगा कि अब तो देश बचने वाला नहीं है, और जब देश बचने वाला नहीं है तो बिहार में किस तरह से कोरोना का मुकाबला हमारे बिहार के लोगों ने किया, चाहे हमारे चिकित्सक हों, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे बिहार के नागरिक हों, सब लोगों ने उसका मुकाबला किया। और उसी समय संकल्प लिया गया कि जलवायु परिवर्तन के चलते बड़ी बीमारियों के जन्म हो रहे हैं। तो बिहार में दोनों सदनों के नेताओं को बैठाकर, और सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि सभी विधायकों को बैठा करके सभी दल की भावना से ऊपर उठ करके बिहार में इस काम को हम लोगों ने शुरू किया। लोगों से राय ली गई और कहा कि जलवायु परिवर्तन को हमें रोकना है, बड़े बीमारियों से हमें इसे बचाना है। तो सब लोगों ने मिल करके बिहार में जल जीवन हरियाली योजना
हम लोगों ने चलाने का फैसला बिहार की सरकार ने लिया। उसमें जनता का भी सहयोग है। आपको मालूम है कि बिहार की सड़कों पर इसके लिए मानव श्रृंखला भी हम लोगों ने बनाई थी और हमारे बच्चों ने भी सहयोग दिया, हमारे बुजुर्गों ने भी सहयोग दिया, महिलाओं ने भी सहयोग दिया, सभी स्टूडेंट और कॉलेज के शिक्षक और चाहे किसान हो मजदूर हो सब लोगों ने। आप सबको मालूम है कि 5 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग बिहार की सड़कों पर 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बिहार में बनी थी और जन जागृति उसी समय हम लोगों ने पैदा किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पौधे भी लगाने का फैसला लिया। सिर्फ वही काम हम लोगों ने नहीं किया, जन जागरण किया और पौधा लगाने का भी हम लोगों ने फैसला लिया। सरकारी स्तर पर भी गैर सरकारी स्तर पर भी अब तक जो पौधे लगे हैं 18 करोड़ से ज्यादा पौधे हम लोगों ने लगाया है जब से जल जीवन हरियाली योजना बिहार में हमने शुरू किया है। और ये काम मैं ही देखता हूँ। ग्रामीण विकास विभाग नोडल डिपार्टमेंट है, जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट का नोडल डिपार्टमेंट है और वन एवं पर्यावरण विभाग भी जो है पौधे लगाते हैं। दोनों मिल करके अभी तक हम लोगों ने 18 करोड़ से ज्यादा पौधे हम लोगों ने लगाया। आगे और भी हम लोग को लगाना है। और इस साल का जो हमारा लक्ष्य है, मनरेगा का जो हमारा लक्ष्य है वो है 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा पौधे, 77,46,000 पौधे मनरेगा से हमें लगाना है। पिछले साल भी के जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य से ज्यादा हम लोगों ने पौधा लगाया और हमारा ये काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जब तक जलवायु परिवर्तन नहीं रुकेगा तब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। और सिर्फ मनुष्य का जीवन नहीं, पशु पक्षियों का भी जीना मुश्किल हो रहा है। और हमारे जो किसान हैं खेत में फसल लगाते हैं और कटनी के समय जब जाते हैं उनको हाथ कुछ नहीं लगता है, ये भी परेशानी किसानों को झेलना पड़ता है। कीड़े मकोड़े हैं, यानी जितने जीव जंतु हैं सब पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है और बड़ी बीमारियों के भी जन्म हो रहे हैं। उसका कारण यही है। इस अवसर पर प्रभात खबर की तरफ से जो आयोजन है मैं इनसे अनुरोध करूंगा और जितने लोग बैठे हैं इनसे भी अनुरोध करूंगा और जो लोग हमारे स्टूडेंट, हमारे बेटा और बेटियां बाहर हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा इस अवसर पर कि अपने जन्मदिन पर हर साल एक पौधा जरूर लगाएं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में हम लोग सफल हों। इस अभियान का मकसद तभी सफल होगा जब हम पौधे लगाएंगे। अभी राष्ट्रीय जो औसत है वो 33% है। जब तक हम 33% पर नहीं पहुंचेंगे तब तक जलवायु परिवर्तन से हमें निजात नहीं मिल सकता है। इसलिए मुकाबले के लिए अभी मात्र 16% है और सिर्फ सरकार के मुलाजिम के सहारे इस काम को नहीं किया जा सकता है। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, लोगों में जागृति नहीं आएगी, तब तक ये अभियान हमारा सफल नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें हमें नौजवानों का, विद्यार्थियों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सबका सहयोग जब तक पूर्ण नहीं मिलेगा तब तक हम इस अभियान को सफल नहीं कर सकते। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो नई पीढ़ियां हैं उनको ज्यादा तकलीफ उठाना है और नई पीढ़ियां अगर तकलीफ नहीं उठाना चाहती है तो इस अभियान को चलाए। और हमें मालूम है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर हमारे जवान, नौजवान, हमारे युवा युवतियां अगर संकल्प लेके जाएं कि इस अभियान को सफल करना है तो दुनिया की कोई ताकत इस अभियान को नहीं रोक सकती है, इसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकती। तो खास करके युवाओं से, खास करके युवतियों से, अपने बेटियों और बेटों से अनुरोध करूंगा कि इस अभियान को चला करके अपने आप को सिर्फ सुरक्षित नहीं रखें, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रखें, पूरा जो समाज है, पूरा जो बिहार है उसको भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। यही आपसे अपील करना चाहते हैं इस अवसर पर। तो मैं तो कहूँगा कि इस अभियान को और तेजी से चलाएं। हम तो पौधे लगा रहे, एक तरफ से लगाते हैं और दूसरे तरफ ताकते हैं तो कभी कभी निराशा भी हाथ लग जाता है। निराशा इसलिए लगता है कि वो पौधे की कोई कीमत नहीं समझते हैं, पौधे की कोई जान नहीं समझते हैं, तो इसीलिए हमारा कभी कभी निराश हम लोग हो जाते हैं। लेकिन हम निराश नहीं, हम हताश नहीं है, हम तो लक्ष्य को पाएंगे। इसके लिए जो भी हमें मुसीबत सहना पड़ेगा, जो भी दिक्कत और परेशानी हमें सहना पड़ेगा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है
कि दवा खाने से अच्छा है एक पौधा को लगाना। एक पौधा ऑक्सीजन जो देता है उससे कई लोगों को उससे लाभ पहुंचाता है। दवाई खा करके एक आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन एक पौधे का जो ऑक्सीजन है उससे सैकड़ों हजारों लोग उसका आशीर्वाद ले सकते हैं, उससे स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दवाई अगर नहीं खाना है तो पौधे को लगाना है। और जलवायु परिवर्तन से जो पूरी दुनिया आज परेशान है, उसे एक ही रास्ता है कि हम पौधे लगाएं, हरियाली परत को बढ़ाएं। यही शुभकामना के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि जिस अभियान को प्रभात खबर मुजफ्फरपुर से शुरू कर रही है, उत्तर बिहार के इलाके में इस अभियान का पूरा प्रभाव ही सिर्फ नहीं पड़ेगा, बल्कि इस अभियान को गति देकर के बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और जितने लोग बैठे हैं, आज से जवान अगर चलाना शुरू कर दे तो ये इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी दिक्कत और परेशानी है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए कम से कम अपने जन्मदिन के अवसर पर हर साल एक पौधे लगाएं। यही आपसे अपील के साथ अपने बात को समाप्त करते हैं।